आपने बुलडोज की बात कही और अगर यूपी और देश की राजनीति की बात करें तो बार बार बुलडोजर का जिक्र उठता है। इलाहाबाद में जो हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आज आया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है। हो सकता है हमें सीख मिले इससे कि राजनीतिक इंतकाम अच्छी बात नहीं है और सत्ता की दावेदारी और ठेकेदारी किसी की नहीं है। सैकड़ों बरस मुगल रहकर चले गए जिन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक बहादुर शाह जफर भी होंगे जो सिर्फ लाल किले की दीवारों के अंदर बैठ के ही शाही फरमान जारी करेंगे और सिर्फ वो लाल किले की दीवारों के अंदर ही वो शाही फरमान लागू होगा, दीवारों के उस पार नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने भी नहीं सोचा था कि वो चले जाएंगे। कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि उनका ये हश्र होगा कि विधान परिषद में एक भी उनका कैंडिडेट नहीं होगा, ज़ीरो नील हो जाएंगे। तो किसी की इजारादारी नहीं है, किसी की इजारादारी नहीं है। जिन्हें आना है उन्हें जाना भी है। जिस तरह रात को दिन और दिन को रात बदलती है, मौसम बदलते हैं, उस तरह सत्ताएं और सरकारें भी बदलती हैं। जो हम आने वाले लोगों के लिए एक सबक छोड़ कर जा रहे हैं, जो तरीक़ा कार छोड़ कर जा रहे हैं, जो तरीक़ा सरकार छोड़ कर जा रहे हैं, उसकी तकलीफ तो उन्हीं लोगों की होगी जो कांटे बिछाएंगे। क्या आपको लगता है आज की सियासत और 20 साल पहले की सियासत में बहुत फ़र्क है और आज के टाइम पे सियासत करना आसान है? शराफत थी पहले, वज़ादारी थी, रवादारी थी। विधानसभा में हम बोलते थे तो लोग विधानसभा के सदस्य अपने कपड़े फाड़ देते थे। ऐसे ऐसे इश्यूज आए हैं। लेकिन जब सदन के बाहर निकले तो मुख्यमंत्री हमारे हाथ में हाथ डालकर हंसते हुए चले गए। एक दूसरे से नफरत नहीं थी, घृणा नहीं थी। आज राजनीतिक विवाद नहीं है, राजनीतिक विरोध नहीं है, राजनीतिक घृणा है, मिटा दो वाली राजनीति है। पहले त्योहारों पर, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, उस पर ज़िले के बड़े अधिकारी नेताओं के घरों पर उन्हें मुबारकबाद देने जाते थे। आज अगर किसी नेता के यहाँ कोई अधिकारी चला जाएगा तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया। आज जुमा है, जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से प्रदर्शन हुए और आज यूपी में कई राज्यों में हाई अलर्ट भी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसको कैसे देख सकते? ये माहौल किसने बनाया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार है उसको सोचना चाहिए ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, किस बुरी तरह से बिहार जल रहा है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में भी उसकी आंच आने लगी है। तो ऐसे फैसले जिनसे पूरे प्रदेश झुलसने लगें वो नहीं लेना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। आग से कभी आग नहीं बुझती, नफरत से कभी नफरत नहीं मिटती। आग के लिए पानी की ज़रूरत है और नफरत के लिए मोहब्बत की ज़रूरत है, जो शायद बहुत कम रह गई है। आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्या सब कुछ ठीक है? कैसी रही मुलाकात? नहीं, गैर ठीक तो मैंने कभी भी नहीं कहा और वो मुलाकात भी कोई ऐसी नहीं थी जो शिकवे शिकायत की मुलाकात हो। मैं बीमार था, देखने आए थे। अगर हम बात करें, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव आज तक साथ नहीं आ पाए हैं, दोनों के बीच दूरियां हैं, तो आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बेहतर होता दूरियां ना होती, लेकिन किसकी कम गलती है किसकी ज़्यादा है ये तो अभी मुझे जेल से आए चंद रोज़ ही हुए हैं और आते ही मैं अपने इलाज में मसरूफ़ हो गया और फिर चुनाव में भी वक्त देता हूँ, यूनिवर्सिटी और स्कूलों को भी देखता हूँ। तो अभी मौका नहीं मिला है, लेकिन कोशिश करूँगा इस बात की कि बिखरे हुए तिनकों को एक बार फिर आशियाना बनाने के लिए तैयार किया जाए। क्या आपको लगता है ये बिल्कुल सही वक्त है कि दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए? देखिए, जब आ जाए तभी सही वक्त है।
राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आपने भी कहा कई जुल्म आपके साथ हुए। ये जो सब सिनेरियो जो चल रहा है अभी, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जहां भी कोई प्रचार करता है या कोई अपनी आवाज उठाता है तो उनके घर ईडी पहुंच जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ईडी की खूबी के बारे में इससे ज़्यादा मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं कि 5 महीने मेदांता हॉस्पिटल में रहने के बाद जब मैं सीतापुर जेल वापस आया और वहाँ भी 5 महीने एक कमरे में बंद रहा। सेंट्रली एयर कंडीशन हॉस्पिटल था, सिर्फ एक शीशा लगा था सील्ड, जिससे पता चलता था कि दिन है। दरवाजे के बाहर कदम नहीं रख सकता था, 5 पुलिस वाले दरोगा बैठे रहते थे। 5 महीने एक कमरे में बंद रहना शायद किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे लिए रहा। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही मैं गया, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था कि 8-8, 10-10 घंटे का मुझसे इंटरोगेशन हो रहा था। तो जो सवालात मुझसे पूछे गए थे वो आप सुन लीजिए। विदेशों में मेरी कितनी कोठियां हैं, शायद उन्होंने मेरे गली का ये घर नहीं देखा था और उन्हें मालूम नहीं था वो किससे बात कर रहे हैं। मेरे कितने बैंक अकाउंट्स हैं विदेशों में, कितने होटल्स हैं मेरे, कितनी जायदादें हैं विदेशों में। तो मैंने बतलाया कि मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, एक क्योंकि मैं एमपी भी रहा हूँ 2 बार, तो एक पार्लियामेंट का है और विधानसभा का 80 से सदस्य हूँ, तो लखनऊ में मेरा। इसके अलावा मेरा ज़ाती बैंक अकाउंट दुनिया में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो आप ले लीजिए। अगर हिंदुस्तान के बाहर मेरे इस घर के अलावा कोई घर है तो वो भी आप ले लीजिए। और ये भी कहा मैंने कि मुझे तुम्हारे सवालों पर गुस्सा नहीं आ रहा है और ना ही अफसोस हो रहा है, बल्कि मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। मेरे ख्याल से काफ़ी है ये जवाब। जेल में जो लोग आपसे मिलने नहीं आए, क्या उनसे कोई शिकवा है आपको? जेल में तो मिलने इसलिए नहीं आए कि मुलाकातें ही बंद कर दी गई थी। मेरी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के बंदियों को जो सज़ा मिली है, मैं उसके लिए उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे सीतापुर जेल के बंदी बहुत दुखी थे कि मेरी वजह से उनकी मुलाकातें बंद हैं, ताकि मुझसे कोई मिलने ना आए। लेकिन वो इस बात से भी खुश थे कि मैं उनके साथ बंदी हूँ। जेल में जो सुलूक आपके साथ हुआ, क्या 1-2 अनुभव आप हमारे सामने रख सकते हैं? बहुत छोटी सी कोठरी थी, उसी में टॉयलेट भी था, उसी में स्टोर था, वही बेडरूम था, वही ड्राइंग रूम था, सब कुछ उसी में था। और रिहाई की जगह भी बहुत कम थी। जैसे ये दीवार सामने की, सुबह 5:30 बल्कि 6:30 बजे हम खोले जाते थे और 7:30 बजे डबल लॉक में हमें बंद कर दिया जाता था। खाने में हमें दाल का पानी मिलता था, उसमें दाल के दाने ढूंढना मुश्किल होता था, बदबू आती थी उसमें से भी। और रोटियां भी ऐसी होती थी कि शायद आपके घर का कुत्ता भी नहीं खाएगा।